नेक्स्ट है लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। अब अमेजोन बेसिन में जो है लाइफ कैसी होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। सो इट इज़ रेफर टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। तो उन्होंने बोला है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बिटवीन है, इसलिए इसे इक्वेटोरियल रीजन भी बोला जाता है। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और जो रिवर अमेजोन है वो इसी के थ्रू जो है वो फ्लो करती है। Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east। किस तरह से जो ये फ्लो कर रही है वेस्ट से, और फिर किस तरह से ईस्ट में अटलांटिक ओशन तक पहुंच रही है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। अब जिस प्लेस से रिवर फ्लो हो रही है और दूसरे पार्ट में, वाटर के दूसरे पार्ट में पहुंच रही है, उसे बोलते हैं रिवर्स माउथ। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजोन रिवर टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन। बहुत सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपस में जुड़ती हैं और फिर क्या फॉर्म करती हैं, अमेजोन बेसिन फॉर्म करती है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ द ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो उन्होंने बोला कौन कौन से जो पार्ट्स है वो कवर कर रही है, नाम दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया और कुछ पार्ट जो है वेनेजुएला का। नेक्स्ट है इसमें क्लाइमेट। एज यू नाउ नो द अमेजोन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। अब ये यहाँ पे आपने पहले देखा कि जो अमेजोन बेसिन है किस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजर है इक्वेटर के, एंड इज करेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा वेट है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। अब रात में भी और दिन में भी दोनों में जो यहाँ का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट है हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। द स्किन फील्स स्टिकी। जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और हर रोज़ जो है वो बारिश होती है। द टू विदाउट मच वार्निंग द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। अब जो दिन में टेम्परेचर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। अब रात को टेम्परेचर तो कम हो जाता है पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट रेन फॉरेस्ट। एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। थिक का मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंस, ठीक है, काफ़ी घने जो हैं जंगल होते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय द लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। अब इतने ज़्यादा घने यहाँ पे जंगल, इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि एक तरह से जो सनलाइट है वो ब्रांचेस को और जो लीव्स हैं उसको क्रॉस नहीं कर पाती। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। जो ग्राउंड है वो बिल्कुल डार्क रहता है और डैम्प, डैम्प का मतलब गीला रहता है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। ऐसे ही यहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं जो बिना सनलाइट के जो है ग्रो कर सके, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट तो पास आउट होती नहीं है लीव्स से, तो ऐसे ही यहाँ पे ग्रो कर पाएगी वेजिटेशन जिसको ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट ना हो। ऑर्चिड्स, ब्रोमेलिएड्स ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट्स। अब प्लांट्स के इन्होंने नाम दिए हुए हैं ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलियाइड्स। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना। इसमें सबसे ज़्यादा फोना पाए जाते हैं। फोना का मतलब मैंने आपको पहले चैप्टर में भी फ्लोरा एंड फोना क्लियर किया था। फ्लोरा का मतलब होता है जो प्लांट्स की स्पीशीज होती है वो फ्लोरा होती है, और जो एनिमल की स्पीशीज होती है वो फोना होती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती है, दैट मीन्स फोना पाए जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स सच एज टाउकेन्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, मैकाओ विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज। अब ये सारे जो हैं यहाँ पे बर्ड्स हैं। अब प्लूमेज का मतलब होता है बहुत सारी जो फीदर्स नहीं होती जो बर्ड्स के ऊपर होती है उसे प्लूमेज बोलते हैं। ओवर साइज बिल फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloth and ant-eating tapirs are फाउंड हेयर। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि और भी एनिमल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे मंकीज हो गए या फिर स्लोथ एंड आंट ईटिंग टैपायर्स हो गए, ये सारे जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं।
वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दिस जंगल्स। अब अलग अलग तरह के उन्होंने बोले जो रेप्टाइल्स हैं या स्नेक्स हैं इनकी भी स्पीशीज पाई जाती हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड, एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीशीज। और भी स्पीशीज बताई गई जैसे एनाकोंडा पाया जाता है यहाँ पे, बोआ, बोआ मतलब होता है अजगर, अजगर को बोआ बोला जाता है। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ द स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। अब जो ये बेसिन है बहुत सारे इंसेक्ट्स और स्पीशीज जितनी भी अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, ये एक तरह से होम है। सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश एंड आर ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। अब यहाँ पे एक पिराना फिश भी जो पिराना फिश भी जो है पाई जाती है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रॉर्डिनरली रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। तो यहाँ पे बोला है कि काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं और बर्ड्स हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं स्नेक्स की, रिप्टाइल्स की जो यहाँ पे पाई जाती हैं।